जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आर यू विद मी राइट नाउ? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अभी एक स्टूडेंट को आवाज़ आ रही है और बाकी लोग जो हैं ओके। चलें, ओके लेट्स स्टार्ट। सॉरी फॉर द डिले, कुछ इश्यूज़ थे जिनको रिजॉल्व करना था। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? क्या आप लोगों को मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही है? चलें, ठीक है, गुड। ओके जी, सो लेट्स बिगिन विद some basic concepts of system verilog language. ओके, सो आज का जो पहला टॉपिक है that is related to bitwise operators, और ये वही bitwise operators हैं जो आप लोगों ने C लैंग्वेज में पढ़े हैं, लेकिन anyways we'll revise it. So in system verilog there are quite a few bitwise operators. For example, invert, and operator, or operator, और इसके अलावा ये XOR. So this is called the invert operator, invert bitwise operator. This is the AND bitwise operator. This is the OR bitwise operator, और this is the XOR bitwise operator. एंड देर आर मैनी मोर, लेकिन ये चार इम्पॉर्टेंट बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। ओके, सो बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस बिटवाइज। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। बिटवाइज ऑपरेशन का क्या मतलब है? सो से फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव अ वेरिएबल से m के अंदर 4 बिट्स जो है वो स्टोर्ड हैं। सो 4 बिट्स जो है से फॉर एग्जांपल है 0 1 1 0। सो अगर आप इन्वर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो m पे, तो इसका आंसर जो है वो आएगा 1 0 0 1। सो 0 का इन्वर्स जो है वो 1 आएगा, 1 का इन्वर्स जो है वो 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन। सो हर बिट के ऊपर, हर इंडिविजुअल बिट के ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, m एंड n। सो अज्यूम करो कि n के अंदर 4 बिट 1 1 0 1 है, और m जो है वो यही है। सो m एंड n क्या होगा फिर? सो लेट्स सी। सो m जो है वो है 0 1 1 0, n is 1 1 0 1. So this is m, this is n. So what is m and n? Remember this and is bitwise operator. So bitwise आपने ये काम जो है वो परफॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको परफॉर्म? सो स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी, लेफ़्ट से शुरू करो, राइट से शुरू करो, जहाँ से मर्ज़ी शुरू करो, लेकिन बिट वाइज आपने। सो लेट्स टेक दिस पेयर ऑफ बिट्स। सो 1 एंड 0 क्या आंसर आएगा? 0। 0 एंड 1 आंसर क्या आएगा? 0। 1 एंड 1 1, 1 एंड 0 0। सो m एंड n का आंसर जो है वो ये आ जाएगा। सो व्हाट इज़ द ट्रुथ टेबल फॉर एंड? ट्रुथ टेबल फॉर एंड इज़ वेरी सिमिलर to what you have already seen in ITC in C language. तो थोड़ा सा इसको जो है वो देख लेते हैं। सो 0 1 0 1, इसी तरह x और z। रिमेंबर दैट अगर आपका वेरिएबल या नेट 4 स्टेट वाला हो तो इट विल हैव 4 पॉसिबल वैल्यूज़। उनमें से 2 जो है वो x है और एक z है। सो 0 1 x z। सो ये ट्रुथ टेबल जो है उसको फिल करने की कोशिश करेंगे फॉर एंड ऑपरेशन। ओके, सो
व्हाट इज़ द ट्रुथ टेबल फॉर एंड ऑपरेशन? ज़ीरो एंड ज़ीरो जो है वो तो हमेशा ज़ीरो ही होगा। तो ज़ीरो वाली लाइन या ज़ीरो वाली रो विल ऑलवेज बी ज़ीरो। इसी तरह जो ज़ीरो वाला कॉलम है डैट विल आल्सो बी ज़ीरो। ठीक है, सो ज़ीरो वाला कॉलम और ज़ीरो वाला रो, you have to fill them with zeros. So what this table tells us कि 0 and 1 इसका आंसर क्या आएगा? 0. This table also tells us कि 0 and x उसका आंसर भी 0 आएगा। इसी तरह जो x and 0 है, जो कि ये इसकी वैल्यू ये बनती है, वो भी 0 बनती है। ठीक है, so I hope you people know how to read this table. Now let's complete the remaining entries. 1 and 1 इसका आंसर जो है वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, 1 and 1 इसका आंसर जो है हमेशा 1 होगा। सो रिमेंबर स्टेप नंबर 1, ज़ीरो रो ज़ीरो कॉलम को आपने ज़ीरो से भर देने हैं। स्टेप नंबर 2 जो आपने याद रखना है वो क्या है कि 1 and 1 का आंसर जो है वो 1 आएगा। स्टेप नंबर 3, रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर एक्सेस। आपने x जो है वो लगा देना। So I hope this is something new which you have not seen before. So say for example अगर मैं लिखूँ z and z तो इसका आंसर क्या आएगा? x। अच्छा, वो ये वही वाला x है जिसको मैंने लास्ट वीक में मैंने आपको बताया कि x represents don't care value, it can represent undefined value, it can represent undeclared value। ठीक है, सो ये इसकी बहुत सारे मीनिंग जो है वो बनते हैं x के। सो दिस इज़ द ट्रुथ टेबल फॉर द बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ये इसका ट्रुथ टेबल जो है वो बनता है। ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक at the truth table for bitwise OR operator. So same entry 0 1 x z 0 1 x z। ये टेबल जो है वो मैंने बना दी है यहाँ पे। अच्छा, इस और की जो टेबल है उस और क्या जो ट्रुथ टेबल है उसको फिल करने के लिए अगेन सेम 3 स्टेप्स है। सो दिस इज़ द ट्रुथ टेबल फॉर बिटवाइज और। सिंबल क्या है? सिंबल इज़ दिस वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन। कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, सो स्टेप नंबर 1 वाला जो कॉलम है उसको आपने 1 से फिल करना है। 1 वाली जो रो है उसको भी आपने 1 से फिल करना है। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, 0 और 0 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। एंड स्टेप नंबर 3, रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर एक्सेस। आपने x से उसको भर देना। सो इफ़ समवन आस्क्स यू कि अच्छा मुझे ये बताओ कि x और z का आंसर क्या आएगा, तो उसका आंसर क्या है? ये x की रो है, ये x वाला कॉलम है, आंसर इज़ x। एंड यू कैन डिटरमिन द bitwise OR for any two bits very easily using this table. So is there any question related to bitwise operator? किसी का कोई क्वेश्चन हो bitwise operator, bitwise OR, bitwise AND? ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। सर ये Z हाई इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है। जब आप VLSI का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या मेरे ख्याल में आप लोगों ने EDC का सब्जेक्ट में शायद पढ़ा होगा कि इन्वर्टर के केस में हाई इम्पीडेंस कभी कभी जो है वो आ जाता है। अब हाई इम्पीडेंस क्या है ये अभी मैं आज का टॉपिक नहीं है, फिर कभी आपको मैं बता दूंगा, मे बी ऑन कैंपस आपको मैं बता दूंगा कि हाई इम्पीडेंस का जो केस है वो कैसे आता है सर्किट में। ठीक है, सो एनी अदर क्वेश्चन? Okay, so if there is no question, then okay, so keep in mind that कि इस केस में जो m की नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो 4 हैं।
n के नंबर ऑफ़ बिट्स जो है वो 4 है, और m एंड n के नंबर ऑफ़ बिट्स भी क्या है वो 4 है. सो यू कैन से दैट के जो जो बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, जो बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, दे रिटर्न 4 बिट्स रिज़ल्ट. जो रिज़ल्ट आता है वो उतने ही बिट्स का होता है जितने बिट्स का जो जितने बिट्स के 2 ऑपरेंड्स होते हैं. सो 2 ऑपरेंड्स m एंड n 4 बिट्स के हैं, तो जो रिज़ल्ट है वो भी 4 बिट्स के होंगे. इफ़ द ऑपरेंड्स हैव n बिट्स, then the result returned by the bitwise operators will also be of n bits. ठीक है, तो ये एक चीज़ जो है वो आपने जहन में रखनी है. ओके, नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू रिडक्शन ऑपरेटर. ये भी एक बहुत एक यूज़फुल चीज़ है सिस्टम वेरिलॉग में. रिडक्शन ऑपरेटर. ओके, सो रिडक्शन ऑपरेटर का जो नंबर ऑफ़ ऑपरेंड्स हैं, इट इज़ ऑलवेज 1. नंबर ऑफ़ ऑपरेंड्स इज़ इक्वल टू 1 एंड इट ऑपरेट्स ऑन ऑल द बिट्स ऑफ दैट सिंगल ऑपरेंड. ठीक है, आप एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको इसकी समझ आए. और वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. सो से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल जो है आपको दे देता हूँ. एग्जांपल, ओके, सो द एग्जांपल इज़ से मेरे पास एक वेरिएबल है, और रिमेंबर ये वेरिएबल जो है वो सिस्टम वेरिलॉग वाला वेरिएबल है. सो वेरिएबल है विच इज़ 4 बिट इन बाइनरी फॉर्म 1001. और रिडक्शन ऑपरेटर मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ एंड वाला. सो एंड m का आंसर मैं डिटरमिन करना चाहता हूँ. सो दिस इज़ द रिडक्शन ऑपरेटर. ठीक है, आप कह सकते हैं कि सर ये तो बिटवाइज ऑपरेटर भी है, लेकिन नो, इन दिस केस चूँकि नंबर ऑफ़ ऑपरेंड जो है वो एक ही है, सो सिस्टम वेरिलॉग विल कंसिडर दिस ऑपरेटर टू बी रिडक्शन ऑपरेटर. ओके, अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्टार्ट फ्रॉम द लेफ़्ट एंड गो टूवर्ड्स द राइट, और आपने तमाम बिट्स को आपस में क्या कर देना, एंड कर देना. सो द फर्स्ट वैल्यू इज़ 1, सेकेंड ऑपरेंड इज़ 0. सो 1 एंड 0 आंसर क्या आएगा? 1 एंड 0 आंसर आएगा 0. फिर इस 0 को एंड करो इसके साथ, आंसर क्या आया? 0. फिर उस 0 को एंड करो इसके साथ, 1 के साथ, आंसर क्या आ गया? 0. सो द फाइनल आंसर विल बी 1 bit 0. So this is how the reduction and operator works. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सो से फॉर एग्जांपल अगर मैं और m की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, और m, अच्छा अब इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे? सेम एज्यूम करो कि m की वैल्यू जो है वो 4 बिट 1001 है. तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? स्टार्ट फ्रॉम द लेफ़्ट, 1 का और फाइंड करो 0 के साथ, 1 का और फाइंड करो 0 के साथ. सो 1 और 0 आंसर क्या आएगा? 1. जो आंसर आया आपके पास, उसको और करो नेक्स्ट बिट के साथ, थर्ड बिट के साथ. सो 1 और 0, इसका आंसर क्या आएगा? 1. अब जो आंसर आया उसको और करो किसके साथ? द नेक्स्ट बिट, 1 और 1, आंसर क्या आया? 1. सो द फाइनल आंसर इज़ 1 bit 1. So this is how the reduction operator works. And remember one thing, कि reduction operator always returns 1 bit value.
ठीक है। सो इस केस में देखो ये ज़ीरो जो है ये 1 बिट का ज़ीरो है, ये 1 यहाँ पे जो आया है ये 1 बिट का 1। सो द आंसर इज़ ऑलवेज 1 बिट, अनलाइक द बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में के केस में ऑपरेंड जितने बिट्स का होगा उतने ही बिट्स का आपका रिज़ल्ट होगा। तो ये चीज़ जो है वो आपने जहन में रखनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसके ऑपरेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड देर आर 3 मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स: एंड, लॉजिकल और, एंड निगेट ऑपरेटर। ठीक है, सो दिस इज़ लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड दिस इज़ कॉल्ड निगेट ऑपरेटर, नॉट इनवर्ट। ठीक है, इनवर्ट जो था वो बिट वाइज के केस में था। ठीक है, हालांकि दोनों का काम सेम है, लेकिन बिट वाइज ऑपरेटर में इसको इन्वर्ट कहेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर के केस में इसको हम निगेट कहेंगे। सो बी वेरी केयरफुल एंड डोंट कंफ्यूज द निगेशन एंड इन्वर्जन ऑपरेटर्स। ओके, सो say for example I want to find, I have 2 variables m and n, या चले 2 वेरिएबल्स से a and b। a is equal to 4 bit 1000 और एक और वेरिएबल है मेरे पास 4 bit 01zx। ठीक है, तो what I want to do, I want to find the logical AND of A and B। I want to find the logical AND of A and B। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका तरीका जो है वो ये है कि स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है, you have to apply और रिडक्शन ऑपरेशन on both the operands which are a and b। ये स्टेप नंबर 1 है। और फिर स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपने जो सिंगल बिट वैल्यू आई है स्टेप नंबर 1 से, सिंगल बिट टू सिंगल बिट जो वैल्यूज़ आई हैं उसके ऊपर आपने वो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंड ऑपरेशन है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन जो है वो आपने सिंगल बिट के ऊपर अप्लाई कर देना। ओके, लेट्स टेक एन लुक एट एन एग्जांपल से जो है वो चीज़ें जो क्लियर हो जाती हैं। सो इन दिस केस स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 इज़ और रिड्यूस करना है, ए को और रिड्यूस करना है, ए को और रिड्यूस का क्या मतलब है, आपने लेफ़्ट से राइट चलना है। सो 1 और 0 इसका आंसर क्या आएगा 1 और 0 इसका आंसर भी क्या आएगा 1 और 0 आंसर क्या आएगा 1। सो द फाइनल आंसर when you or reduce the variable a is 1 bit 1। सेम और रिड्यूस वाला काम आपने करना है, अप्लाई करना है b के ऊपर, और रिड्यूस। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। इसको और रिड्यूस करना है स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सो इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं। सो 0 1 z एंड x, 0 और 1 आंसर क्या आया 1 और z आओ ज़रा टेबल की तरफ, 1 और z ये बिट वाइज ऑपरेटर है। ठीक है, सो 1 और z ये 1 है, ये z है, द आंसर इज़ 1। ठीक है, दिस इज़ द आंसर 1। सो 1 और z का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। 1 और x इसका आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा। रेफर टू द ट्रुथ टेबल, आपको 1 आंसर मिलेगा।
So the final answer for this operation or reduced b और reduced b का जो आंसर है वो भी 1 बिट 1 है. ओके, सो सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है. सेकेंड स्टेप में आपने और रिड्यूस्ड a के और रिड्यूस्ड b के ऊपर बिट वाइज एंड जो है वो अप्लाई करना है. सो और रिड्यूस्ड a का आंसर जो है वो क्या है, वो 1 है. और रिड्यूस्ड b का आंसर भी क्या है, 1 है. सो 1 and 1, 1 and 1. सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, 1 and 1 का आंसर क्या आया, 1 आ गया. सो 1 and 1 का आंसर क्या आएगा, 1. एंड दिस इज़ द लॉजिकल एंड answer, or you can say this is the answer after applying logical AND on A and B. चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, फिर आपको मज़ीद अच्छी जो है इसकी समझ आ जाएगी. सो अब ये काम जो है वो आप लोगों ने खुद करना है. सो एक और एग्जांपल, अनदर एग्जांपल. सो A की वैल्यू जो है वो है 4 बिट 1000. b की जो वैल्यू है, वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल्स, कुड बी वायर एज वेल, कुड बी नेट. ठीक है, नेट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है. सो 00zx. और आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है लॉजिकल और a और b के दरमियान. लॉजिकल और ऑपरेशन आपने अप्लाई करना है a और b पे के ऊपर. चलो जी. सो जी, तो आप लोग ज़रा मुझे बताओ कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बी परफॉर्म्ड. द फर्स्ट स्टेप टू बी परफॉर्म्ड. यस. सो मुझे लग रहा है कि आप लोग जो हैं वो मीटिंग ज्वाइन करके शायद निकल गए हैं और सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स जो है वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं. एनीवेज, सो फ़िज़ा का आंसर जो है बिल्कुल ठीक है. द फर्स्ट स्टेप इज़ टू स्लाइड करेक्शन के साथ, नॉट एंड रिडक्शन, क्योंकि अब ऑपरेटर जो है वो और है, लॉजिकल और है. सो द फर्स्ट सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है. द फर्स्ट स्टेप टू बी परफॉर्म्ड इज़ लॉजिक और रिडक्शन. ठीक है, और आपने क्या लिखा है, आपने एंड रिडक्शन, नो और रिडक्शन. हर केस में और रिडक्शन लगाना है, चाहे लॉजिकल एंड हो, चाहे लॉजिकल और हो, चाहे लॉजिकल एंड हो या लॉजिकल और हो, दोनों केस में फर्स्ट स्टेप में आपने और रिडक्शन जो है वो अप्लाई करना है. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. So the first step is to find the or reduced values of both the operands a and b. So a को और reduce करना है आपने. So 1 और 0 जो है आंसर आया 1, 1 और 0 आंसर आया 1, 1 और 0 फाइनल आंसर आ गया 1. So 1 bit 1 is the answer for or reduced a. Similarly for b, 0 और 0 आंसर आया 0. इस 0 का और फाइंड करो z के साथ. सो 0 और z, आओ ज़रा ट्रुथ टेबल की तरफ. 0 और z, उसका आंसर है x. 0 और z का आंसर है x. सो इसका आंसर आया है x. फिर x का और फाइंड करना है आपने x के साथ, बिट वाइज और. सो x और x का आंसर भी x ही है. सो
So the final answer for OR reduced B is 1 bit x. So this is step number 1. Step number 2 में to get the final answer A और B आपने क्या करना है, और reduced A का और reduced B के ऊपर आपने बिट वाइज और ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करना है. बिट वाइज और सो बिट वाइज और रिड्यूस्ड ए का आंसर है 1 और रिड्यूस्ड बी का आंसर है x. सो 1 और x इसका आंसर देखने के लिए आप आए ज़रा ट्रुथ टेबल में और और यहाँ पे है 1 और x, दिस इज़ x, दिस इज़ 1 और x का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. सो द आंसर इज़ 1. ए लॉजिकल और बी का जो आंसर है दैट इज़ 1. तो ये चीज़ जो है, और मोर स्पेसिफिकली इट्स 1 बिट 1, इट इज़ 1 बिट का एक 1, ठीक है. सो लॉजिकल एंड ऑलवेज रिटर्न्स द रिज़ल्ट इन द फॉर्म ऑफ a single bit, ठीक है. And this is what precisely happens in Python and in C language as well, ठीक है. बैक एंड पे सारा कुछ यही हो रहा होता है. आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ाया पाइथन में. इसी तरह और लॉजिकल आप एंड लिखते थे और लिखते थे, तो वो ये एंड और कौन से वाले एंड और होते थे वहाँ पे पाइथन में, वो लॉजिकल एंड और होते थे. और बैक एंड पे काम कैसे होता है, वो बिल्कुल इसी तरीके से होता है जिस तरीके से मैंने ये एग्जांपल आपको करवाई है. तो ये सारी कंप्यूटेशंस जो है वो सीपीयू परफॉर्म करता है और फाइनल आंसर जो है वो फिर प्रोग्राम उस पर अमल करके फिर फर्दर एग्जीक्यूशन जो है वो होती है. Okay, so before wrapping up this topic, yeah, okay, so any question? जी कोई आप जी बताएं क्या क्वेश्चन है आपका. सर ये जो रिडक्शन ऑपरेटर है, अगर हम किसी ऐसे वेरिएबल पे लगा दें कि जो पहले ऑलरेडी सिंगल बिट हो तो क्या होगा. रिडक्शन ऑपरेटर हम लगा दें किसके ऊपर, सिंगल बिट वेरिएबल. ओके. सो आई डोंट एग्जैक्टली नो. से फॉर एग्जांपल अगर ए है और वो सिंगल बिट वेरिएबल है, इट कुड बी 0, दिस कुड बी 1, दिस कुड बी x, दिस कुड बी z. तो इनका सवाल ये है कि रिडक्शन ऑपरेटर ऑन सिंगल बिट वेरिएबल, यानी इसका आंसर इस केस में क्या आएगा. फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अभी इसका आइडिया, आई डोंट नो इसका आंसर क्या आएगा. मैंने कभी इसको ट्राई करके नहीं देखा, तो ट्राई करके मैं आपको बता दूंगा, या आप ख़ुद भी ट्राई करके देख के मुझे बता सकते हैं. आई हैव नेवर ट्राइड दिस. और कोई आंसर, और कोई क्वेश्चन हो. एनी अदर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का. चलें जी. ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स अनदर टॉपिक which is related to comparison operators. सेम वही कॉन्सेप्ट है जो पाइथन और सी में है. सो देर आर न्यूमरस कंपैरिजन ऑपरेटर्स in system verilog just like in Python and C. डबल इक्वल साइन है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, ठीक है. एंड ऑल ऑफ दीज ऑपरेटर्स रिटर्न
single bit value, and that value could be 0, could be 1, could be x, could be z. So let's take a look at an example. So say for example मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, c 4 बिट का c है 1001, एक और वेरिएबल है d, ये भी 4 बिट का है 000z. ओके, सो अगर आप लोग सिस्टम वेरिलॉग में ये लिखते हो असाइन r इज़ इक्वल टू c ग्रेटर दैन d, सो r के अंदर जो है वो क्या स्टोर होगा, या r को क्या वैल्यू जो है वो असाइन होगी. तो कीप वन थिंग इन माइंड दैट किसी भी ऑपरेंड में कहीं भी z या x आ जाए, कहीं भी z या x आ जाए, तो जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो एक अननोन रिज़ल्ट रिटर्न बैक करेगा. अननोन रिज़ल्ट इज़ डिनोटेड बाय x. सो इन दिस केस r के अंदर x जो है सिंगल बिट x जो है वो स्टोर हो जाएगी. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू पीपल. बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. अगर z की जगह कोई और चीज़ हो, से फॉर एग्जांपल z की जगह पे 0 हो, सो इन दिस केस क्लियरली c इज़ ग्रेटर दैन d. ठीक है, क्योंकि ये वाला जो नंबर है वो बड़ा है, जबकि ये वाला जो नंबर है वो छोटा है. अगर z की जगह पे अगर आप 0 लिखते हैं, दिस इज़ 0 इन डेसिमल नंबर सिस्टम. दिस इज़ अ नंबर which is 9. It is 9 in decimal number system. So 9 is greater than 0. What will be returned back? 1 will be returned back. Single bit 1 will be returned back. And consequently जो R है, R के अंदर क्या स्टोर होगा, सिंगल बिट 1 जो है वो स्टोर होगा. ओके, किसी का कोई क्वेश्चन था आपका? ओके, तो अभी एक स्टूडेंट ईसा ने सिंगल बिट ऑपरेंड के ऊपर और रिडक्शन का ऑपरेशन जो है वो अप्लाई किया है. तो उसका कहना ये है कि द रिज़ल्ट रिमेन्स द सेम. ठीक है, ओके, मान लेते हैं. ओके, थैंक यू. ओके, सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपैरिजन ऑपरेटर. सेम ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेटर को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पाइथन में और सी में देखा है. इफ़ सी इज़ ग्रेटर दैन डी, ट्रू, द आंसर इज़ ट्रू इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1 विल बी रिटर्न बैक. इफ़ सी इज़ लेस दैन डी, अगर यहाँ पे ग्रेटर दैन की जगह पे लेस दैन आएगा तो सी इज़ लेस दैन डी, लेकिन दिस आंसर इज़ फॉल्स, बट 0 विल बी रिटर्न बैक. सो आर के अंदर जो है वो 0 स्टोर हो जाएगा. ओके जी, सो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. अगर नहीं है देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू concatenation and replication. Concatenation and replication. कर्ली ब्रैकेट m, n, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि join m and n, where m and n both are, you can assume to be variables. कर्ली ब्रैकेट r, कर्ली ब्रैकेट x. सिस्टम वेरिलॉग में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रेप्लिकेट x r टाइम्स, यानी x को रिपीट करो r टाइम्स रिपीट करो.
कर्ली ब्रैकेट आर एम कॉमा एन, ठीक है। अब एम कॉमा एन का क्या मतलब है, जॉइन। सो पहला काम क्या होगा, जॉइन एम एंड एन टुगेदर and then replicate the final result r times। चलिए, सो लेट्स टेक अ लुक एट एन एग्जांपल, फिर आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। सो से फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, a इज़ इक्वल टू 4 बिट 1011, b इज़ 8 बिट है 0001 अंडरस्कोर 0001। okay, so you people can use underscore to increase the readability of your code, to increase the understandability of your code, ठीक है। so underscore will not create any error, so you can use underscore to separate the bits in a binary number। okay, so अगर आप सिस्टम वेरिलॉग में ये लिखते हो a कॉमा b, तो a कॉमा b लिखने से क्या होगा, आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा, द रिज़ल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ जॉइनिंग द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो चूँकि a आपने पहले लिखा तो a पहले लिखा जाएगा, 1011 a पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद b को आपने a के साथ ज्वाइन करना है। सो दिस इज़ b, इसको आपने a के साथ ज्वाइन करना है, तो b की जो फर्स्ट बिट है वो 0 है, सो 0001 0001। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर और द फाइनल वैल्यू और द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। लेट्स टेक अ लुक एट another example, कर्ली ब्रैकेट से 3 कर्ली ब्रैकेट 3 और आप लिखते हो a, ठीक है। अब a के अंदर क्या है, 1011, 3 का मतलब क्या है, a को 3 टाइम्स रिपीट करें। अब a के अंदर क्या है, 1011, तो उसको 3 टाइम्स आपने लिखना है, तो एक दफ़ा मैं लिख चुका हूँ, 3 दफ़ा और लिखना है आपने, 1011 1011। लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल, 2 बिट 10, ठीक है। 10 एक नंबर है, उसको 3 टाइम्स जो है वो रिपीट करें, तो आंसर क्या आएगा, 101010। दिस इज़ द आंसर। ओके, लेट्स टेक अ लुक एट अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि आप लोग इसको खुद करो। 2 A0 और उसके बाद आप कॉमा B0 ठीक है। सो इस कर्ली ब्रैकेट का ताल्लुक़ इसके साथ है, इस कर्ली ब्रैकेट का ताल्लुक़ जो है वो इसके साथ, एक और कर्ली ब्रैकेट जो है वो आएगा यहाँ पे, इसके साथ है, इस कर्ली ब्रैकेट का ताल्लुक़ जो है वो इसके साथ है। चलो जी, सो इसका आंसर क्या आएगा, ज़रा बताइएगा, व्हाट विल बी द आंसर। सेवन मिनट्स रह गए, मीटिंग जो है वो एंड हो जाएगी। अच्छा ईसा, आप बता रहे थे कि उसी लिंक को हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो क्या तरीका है रीयूज़ करने का? अगर सर वो मीटिंग एंड ना हो सकती, क्योंकि हम उससे पहले लीव कर दें, फिर दोबारा ज्वाइन करें तो वो 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन अगर ये एंड हो जाएगी फिर आपको नया लिंक बनाना। सबको लीव करना पड़ेगा? जी सर। ये तो एक, अच्छा चलो, ये भी कर सकते हैं, या नया लिंक मैं शेयर कर दूंगा। चलें बहरहाल, ये ज़रा इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सो स्टार्ट फ्रॉम द इनर मोस्ट ब्रैकेट्स, A0 क्या है,
ए जो है वो ये है, दिस इज़ ए, ठीक है, दिस इज़ योर ए, एंड A0 मीन्स द बिट प्रेजेंट एट पोजीशन 0, और आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम द राइट, ठीक है। सो दिस इज़ द ज़ीरोथ बिट, दिस इज़ द फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट। सो A0 का आंसर क्या है, 1 है। सो दिस अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई नंबर लिखते हो, ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग इट मीन्स दैट दिस इज़ द बिट नंबर। सो बिट नंबर 0 की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1। बिट नंबर 0 की वैल्यू जो है वो 1 है। तो अब आपने अज्यूम करना है कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, आपने अज्यूम करना है यहाँ पे 1 है। चलें जी, थोड़ा सा आसान कर दिया मैंने आपका काम। अब क्या है, अब क्या होगा, this expression will be reduced to something like this, 2 1 B0। चलो जी, इसका आंसर क्या है, या ठीक है, बिल्कुल सही किया, या सही है। फिज़ा आपका भी आंसर ठीक है, इरम आपका भी आंसर ठीक है। 111 इज़ द आंसर। कैसे, ये जो नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट आउटर लेवल जो एक्सप्रेशन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है उसको इवेलुएट करना है आपने। तो दिस इज़ द थिंग विच यू वांट टू इवेलुएट, ठीक है। सो 2 कर्ली ब्रैकेट 1 का क्या मतलब है, 1 को आपने 2 टाइम्स जो है वो रिपीट करना है, ठीक है। सो दिस एक्सप्रेशन विल बी रिड्यूस्ड टू समथिंग लाइक दिस, 1 1 B0। अब इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि ये जो 1 1 है इसको ज्वाइन करो B0 के साथ। अब पहले ये देखना पड़ेगा B0 क्या है। सो B0 जो है वो ये है, दिस इज़ B0 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, द 0th बिट। सो B0 इज़ 1। सो 1 को इस सिंगल 1 के साथ आपने ज्वाइन करना है। सो द फाइनल आंसर विल बी 111। Okay, so any question related to concatenation and replication? Any question related to concatenation and replication? चलो जी, अब मैं मीटिंग एंड करने जा रहा हूँ एंड होपफुली 15 मिनट और लग जाएंगे, उसके बाद हम ख़त्म कर देंगे आज के सेशन को। तो आप दोबारा न्यू मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड देन विल स्टार्ट अगेन। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ वेक्टर सबफील्ड। vector subfield, this is our next topic। okay, so remember that in the last video मैंने आप लोगों को वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी। so वेक्टर क्या है, वेक्टर इज़ collection of bits stored contiguously का मतलब यह है कि ये जो बिट्स हैं ये एक दूसरे के साथ साथ एक दूसरे के पास जो है वो स्टोर्ड है। सो से फॉर एग्जांपल एक 5 बिट वेरिएबल है, 5 बिट वेरिएबल को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, वी आर लॉजिक 5 बिट वेरिएबल ए, और ए के अंदर मैं स्टोर करता हूँ 5 बिट 1 1 0 1 0। सो इनसाइड द मेमोरी
ये 1 1 0 1 0 ये एक दूसरे के पास जो है, एक दूसरे के साथ साथ जो है वो स्टोर्ड होंगे कंटिन्यूसली, का मतलब जो है वो ये है। अब वेक्टर सबफील्ड का क्या मतलब है? सो से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है, एक और वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, var logic. This is how you define variables in system Verilog. var logic 3:0 7:0 x is a variable, ठीक है। सो ये लाइन हमें क्या बता रही है कि x is a वेरिएबल का कीवर्ड जो है वो ये है, एंड इट हैज़ 4 स्टेट्स, क्योंकि मैंने लॉजिक का लफ्ज़ यूज़ किया। इट हैज़ 4 स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कोई बता सकते हैं 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं? व्हाट आर द 4 स्टेट्स? वो 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं? अगर एक वेरिएबल लॉजिक वाला वेरिएबल है तो उसके 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। सो 0 1 x z, तो ईसा ने आंसर बिल्कुल दुरुस्त दिया है। 0 1 x z आर द 4 स्टेट्स, 0 1 x एंड z। ओके, अब ये एक नई चीज़ जो है वो आपको नज़र आ रही है। तो इन द प्रीवियस वीडियो स्क्वायर ब्रैकेट, आपको 1 पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो नज़र आते थे, विच टेल्स अस के नंबर ऑफ बिट्स जो है वो कितने हैं। नाउ वी हैव अ न्यू पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स जिसके अंदर कुछ इंटीजर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। सो 0:3, how many integers are there? 0 1 2 and 3. There are 4 integers. More specifically, it means there are 4 subfields. There are 4 subfields of 8 bits. 4 subfields of 8 bits inside x. अब इसका मतलब क्या है? बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड है, इसका एक मतलब है, देख लेते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड के टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं x के, टोटल नंबर ऑफ बिट्स। फॉर दैट आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंटीजर्स कितने हैं, वो 4 हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंटीजर्स कितने हैं, 0 से लेके 7 तक कितने इंटीजर्स बनते हैं, 8। सो टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स जो है वो है 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 32। सो x इज़ अ 32 बिट 4 स्टेट वेरिएबल। इसके 32 बिट्स हैं, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ द 32 बिट्स इन दिस केस। सो दिस इज वेरिएबल x, ठीक है। सो दे विल बी 32 बिट्स। ये 32nd बिट है, ये 31st बिट है, ये 38 बिट है, ठीक है। बिट नंबर 31, बिट नंबर 30, बिट नंबर 29, so on. This is bit number 0, this is bit number 1, this is bit number 2, this is bit number 3, this is bit number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and so on, ठीक है। So there are 32 bits in variable x. There are 32 bits in variable x. अब जो ये 3:0 7:0 का क्या मतलब है? It means that there are 4 groups. There are 4 groups और हर ग्रुप में 8 बिट्स हैं। 8 बिट्स के 4 ग्रुप्स हैं। सो दिस इज़ द
यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ग्रुप बन गया। इसको आप कह लें ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 0। 8 बिट का एक ग्रुप, 8 बिट का दूसरा ग्रुप, एंड इसी तरह 8 बिट का तीसरा ग्रुप, और इसी तरह 8 बिट का चौथा ग्रुप। सो देर आर 4 ग्रुप्स, उसको ग्रुप नहीं कहते, इसको सब फील्ड्स कहते हैं। सो देर आर 4 सब फील्ड्स ऑफ 8 बिट्स, 4 सब फील्ड्स ऑफ 8 बिट्स, 4 सब fields of 8 bits in variable x. So say for example if I want to access the first group, तो मैं सिंपली क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा x0। तो मुझे 8 के 8 बिट्स, 8 के 8 बिट्स जो है वो मुझे मिल जाएंगे। अगर मैं सेकंड ग्रुप को एक्सेस करना हो तो मैं लिखूँगा x1। तो सेकंड ग्रुप के 8 बिट्स जो है वो मुझे मिल जाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है। सो इन दिस केस सिस्टम वेरिलॉग को पता है कि दिस x हैज़ 4 ग्रुप्स ऑफ 8 बिट्स। तो x0 in this case doesn't mean the bit at position 0, बल्कि x0 in this case means the first group having 8 bits। ठीक है, the whole group, first group having 8 bits। so say for example अगर बिट 0 जो है वो 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 1 1 1 है। सो x0 लिखने का क्या मतलब है? x0 लिखने का मतलब ये है कि किसी वेरिएबल में या आउटपुट के ऊपर ये 1 1 1 1 0 1 1 0 जो है वो आ जाएगा। अगर वेरिएबल में आप स्टोर कर रहे हो तो वेरिएबल के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। ओके, इस चीज़ की समझ आई है आपको लोगों को? इज़ दिस क्लियर? सब फील्ड्स का कॉन्सेप्ट वेक्टर के केस में, इज़ दिस क्लियर? बाकी लोगों से भी मैं वो चाहता हूँ, रिस्पॉन्स चाहता हूँ, बाकी लोग भी काइंडली रिस्पॉन्स करें। सब फील्ड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। सब फील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट creates a lot of easiness while developing complex CPUs, complex processors। very very important concept। ये आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान जो है वो बना देती है, सब फील्ड का कॉन्सेप्ट। ओके, सो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बिट्स स्टोर्ड कॉन्टिग्यूसली। वेक्टर का दूसरा नाम या इस चीज़ का दूसरा नाम जो है वो पैक्ड अरे है। पैक्ड अरे। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ अ पैक्ड अरे, तो आपने बताना है कि पैक्ड अरे इज़ वेरिएबल, इट कुड बी अ नेट एज वेल। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल है, ये नेट भी हो सकता है, यानी var की जगह पे आप वायर भी लिख सकते हो। सो इट्स अ वेरिएबल और नेट इन विच ऑल द बिट्स आर स्टोर्ड कंटिन्यूसली। पैक्ड अरे की डेफिनेशन जो है वो ये है। नेक्स्ट जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, वो ये है कि व्हाट इज़ अनपैक्ड अरे। Unpacked array is collection of nets or variables। ठीक है, इस चीज़ को आपने पैक्ड अरे के साथ कंफ्यूज नहीं किया। वेरिएबल वेक्टर, a vector is a collection of bits
whereas unpacked array is collection of variables. It is a collection of variables. इस चीज़ को आपने जहन में रखना है. Let's take a look at an example, फिर आपको समझ आ जाएगी. So say for example, अगर मैं ये लिखूँ var logic x, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ से 3:0. नाउ नोट डैट ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये मैंने वेरिएबल नेम के बाद लिखा है. उससे क्या होगा, उससे एक अनपैक्ड अरे जो है वो क्रिएट होगा. सो इन दिस केस x इज़ अ वेरिएबल क्योंकि var लिखा हुआ है. इट इज़ अ 4 स्टेट वेरिएबल, 4 स्टेट वेरिएबल क्योंकि लॉजिक लिखा हुआ है. एंड x से पहले मैंने कोई पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो यूज़ नहीं किया, तो इट मीन्स दैट इट इज़ अ सिंगल बिट वेरिएबल. इट इज़ अ सिंगल बिट वेरिएबल. लेकिन इस तरह के सिंगल बिट वेरिएबल्स कितने हैं, वो 4 हैं. सो x is a single bit variable. x is a single bit variable. लेकिन you can imagine that there are 4 x's existing alongside each other. ठीक है. x की तरह 3 और वेरिएबल्स हैं लेकिन वो कॉन्टिग्यूअस नहीं है. ठीक है, वो कॉन्टिग्यूअस नहीं है. ठीक है. सो ये कुछ इस तरह की पिक्चर जो है वो बन सकती है. आप इस तरह की एक पिक्चर जो है इमेजिन कर सकते हो कि x जो है वो क्या है. सो x इज़ अ सिंगल बिट वेरिएबल. ये मैंने ऐसे ही रैंडमली सिंगल बिट जो है वो फिल किया है. लेकिन देयर आर 4 वेरिएबल्स. ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है एंड ये x3 है. पहले एक ही x होता था, पहले एक ही x होता था सिंगल बिट का. ठीक है. अगर मैं ये लिखता हूँ, अगर मैं इस तरह से लिखूँ var लॉजिक x, इट इज़ अ सिंगल बिट x, लेकिन x की तादाद एक ही है. x के बाद इस केस में x के बाद आपने लिखा 3:0. तो इसका क्या मतलब है कि x की तरह का या x की तरह के 4 वेरिएबल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस केस में. ठीक है. सो लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, फिर आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा. तो से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ वायर लॉजिक 3:0 y. ठीक है. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि y इज़ अ नेट, क्योंकि वायर का लफ्ज़ यूज़ हुआ हुआ है. इट इज़ अ नेट, इट इज़ okay, so it is a net. And how many bits are there in y? There are 4 bits. There are 4 bits in y. First bit, second bit, third bit and fourth bit. ये इसका मतलब है. ठीक है. लेकिन अगर मैं y के बाद ये लिखूं 1:0 और सेमीकोलन डाल देता हूँ. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि y की तरह के 2 वेरिएबल्स हैं. y की तरह का क्या मतलब है, y बजाते खुद क्या है, इट इज़ अ 4 बिट वेरिएबल. सो y की तरह के 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब है, y की तरह के 2 वेरिएबल्स का मतलब ये है कि देर आर 2 वेरिएबल्स ईच ऑफ 4 बिट. ठीक है, ईच ऑफ 4 बिट. अब इसके अंदर कुछ भी आप डाल सकते हैं, 0 1 1 0 1 0 1 1, ईच ऑफ 4 बिट. सो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हुए, 8 हो गए. टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो है वो 8 हो गए. तो अगर आपने इसको एक्सेस करना हो आप लिखेंगे y0. अगर आप y1 लिखेंगे, अगर आप y1 लिखेंगे तो आउटपुट के ऊपर 1011 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, 1011 जो है वो स्टोर हो जाएगा. ठीक.
So this is unpacked. In this case, in this example, y is unpacked array, जबकि जो प्रीवियस एग्जांपल थी जिसमें ये चीज़ नहीं थी, उस केस में y was a packed array, क्योंकि उसमें y के अंदर जितने भी बिट्स थी वो कंटिन्यूस थी, एक दूसरे के साथ साथ थी। जबकि इस केस में ऑल द बिट्स, ये देखो ना, ये वाली बिट या ये वाली बिट वो इसके साथ साथ नहीं है, वो तो ऊपर है उसके, सो कंटिन्यूस नहीं है। दैट इज़ वाई इन दिस केस y इज़ कॉल्ड, मतलब इस केस में y इज़ अनपैक्ड अरे। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट इफ़ देयर आर ऑड नंबर ऑफ टोटल बिट्स, हाउ टू डिटरमिन द सब फील्ड। इसके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, ये आप थोड़ा सा और इसको ज़रा क्लैरिफाई कीजिएगा, इसका क्या मतलब है। सो आप लोगों को, मुझे ये पता, आप लोगों को ये जो है पैक्ड अनपैक्ड अरे की समझ आ गई है? पैक्ड अनपैक्ड अरे, ठीक है। अब दो चीज़ें और हैं, उसके बाद जो हम ख़त्म कर देंगे। जो अनपैक्ड अरे है, अनपैक्ड अरे को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा वायर लॉजिक 3:0 y 1:0। अब y के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, सो देयर आर मैनी वेज टू डू। एक तरीका ये कि आप y लिखो, y इज़ इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क लिखो, फिर हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन ईच y, देयर आर टू y's और हर y में कितने बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं। तो 4 बिट मैं स्टोर करना चाहता हूँ, से 10110, ये वाली एग्जांपल। 4 बिट 1011 मैं स्टोर करना चाहता हूँ, वो ये वाली एग्जांपल बनती है, ठीक है। बस 2 एंट्रीज़ होंगी। 2 एंट्रीज़ क्यों? क्योंकि देयर आर 2 y's ओनली, नंबर ऑफ y's जो है वो 2 है, तो 2 एंट्रीज। सो दिस इज़ वन वे टू इनिशियलाइज वेरिएबल y। अनपैक्ड अरे, अनपैक्ड अरे को इनिशियलाइज़ करने का दूसरा तरीका ये है कि आप सिंगल कोटेशन मार्क कर्ली ब्रैकेट लगाएं, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो है वो यूज़ करें, डिफ़ॉल्ट कॉलन लगाएं और ज़ीरो लिखें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि तमाम बिट्स जो हैं वो 0 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 एंड 0। सो दिस इज़ हाउ यू इनिशियलाइज unpacked array। ओके, सो एनी क्वेश्चन? लास्ट टॉपिक है हमारा, उसके बाद वी विल एंड द लेक्चर। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। हाँ, हाँ, ये हमारा अभी मैं इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। चलो जी, ओके। सो द लास्ट टॉपिक इज़ related to again bit selection, bit and part selection, bit and part selection. Okay, so let's take a look at a complicated example से काम स्टार्ट करें।
या चलें सिंपल एग्जांपल से काम स्टार्ट करते हैं। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है एक वेरिएबल 4 स्टेट्स हैं, वेरिएबल लॉजिक 1:0 एंड वेरिएबल का नाम है y 2:0। ठीक है, सो कोई मुझे बता सकता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का बनेगा? हाउ मैनी रोज़ आर देयर, और हर रो में नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं? हाउ मैनी रोज़ मतलब हाउ मैनी रोज़, जिस तरह मैंने इस डायग्राम में बनाई है, हाउ मैनी रोज़ आर देयर। इन अदर वर्ड्स, हाउ मैनी वाइज आर देयर एंड ईच वाई कितने बिट का है। देयर आर 3 रोज़ ईच ऑफ 2। हाँ बिल्कुल सही कहा। सो हाउ मैनी रोज़ आर देयर, इसका अंदाज़ा यहाँ से होगा 0 से लेके 2। सो 0 1 2, 0 से लेकर 2 तक कितने इंटीजर्स हैं? 3। सो इट मीन्स दैट देर आर 3 रोज़, देर आर 3 रोज़। ठीक है, एंड ईच रो इज़ ऑफ 2 बिट्स, ईच रो इज़ ऑफ 2 बिट। ठीक है, यहाँ पे से फॉर एग्ज़ाम्पल 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे से 0 है, यहाँ पे 0 है। सो देर आर 3 वाइज, देर आर 3 वाइज। ये y 0 है, ये y 1 है और ये y 2 है। ओके, नाउ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इन 2 ज़ीरोज़ को एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे सिस्टम वेरिलॉग में क्या लिखना पड़ेगा? y2 which gives me the result 0 0, 2 bit 0 0। अगर मैं इस वाले ज़ीरो को एक्सेस करना चाहता हूँ, सिर्फ इस ज़ीरो को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा y2 0। सो y2 का क्या मतलब है? y2 का मतलब है ये वाली रो, और ज़ीरो का क्या मतलब है? ज़ीरो का मतलब है द बिट एट ज़ीरो पोजीशन इन दैट रो। सो y2 0 विल गिव मी द आंसर 0। सिमिलरली अगर मैं इस बिट को एक्सेस करना चाहूँ तो आप लोग मुझे बताओ व्हाट शुड आई राइट? y, क्या लिखना पड़ेगा मुझे? y what should I write to access this one? y01, जी बिल्कुल सही कहा आपने। सो y0 लिखने से क्या होगा? y0 लिखने से आप इस रो को एक्सेस कर पाओगे। और y01 का क्या मतलब है कि उस रो में जो बिट नंबर 1 है, जो वो बिट जो पोजीशन 1 पे है उसको एक्सेस करो, एंड दैट इज़ 1। सो यू विल गेट सिंगल बिट 1 एंड सिंगल बिट 0, सिंगल बिट 1 एंड सिंगल बिट 0, सिंगल बिट 0, सिंगल बिट 1। ओके, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। तो से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ VAR लॉजिक 3:0 1:0 y 2:0। सो इन दिस केस अगेन, अब देखो इसमें सब फील्ड का कॉन्सेप्ट भी आ गया, नंबर ऑफ सब फील्ड्स।
नंबर ऑफ सब फील्ड्स, ये क्या है, नंबर ऑफ बिट्स इन अ सिंगल वेरिएबल y, और ये क्या बता रहा हमें, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ y's. So there are 3 y's, यानी there are 3 rows, first row, second row and third row. There are 3 rows. Can anyone tell me each row में number of bits कितने हैं, number of bits कितने हैं in each row? नहीं, थ्री बिट्स तो नहीं है. हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन ईच रो? ओके, अच्छा, बिल्कुल सही कहा, ठीक है. ओके ईसा, जैन, आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है. देयर आर 8 बिट्स. कैसे, मैंने अभी आपको सिखाया. नंबर ऑफ बिट्स देखने के लिए आपने क्या करना है, या आपने ये क्या बनता है, 3:0 क्या बनता है, 4. देयर आर 4 इंटीजर्स मल्टीप्लाइड बाय 1:0 क्या बनता है, 2 बनता है. सो 4 इंटू 2 क्या है, 8. सो ईच रो हैज़ 8 बिट्स. ईच रो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो देयर आर 8 बिट्स in each row. ठीक है. सो लेट्स पॉपुलेट these 3 rows. so say for example ये है 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1. ये रैंडमली मैं पॉपुलेट कर रहा हूँ. 1 1 1 0 0 1 0 0. एक रो को अगर आपने एक्सेस करना हो, सिंगल पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है आप यूज़ करेंगे अलॉन्ग विद द पोजीशन नंबर ऑफ द रो. सो y0 है, y1 है, y2 है. अगर आप y0 लिखते हैं सिस्टम वेरिलॉग में, इस केस में, फॉर दिस केस, सो y0 विल गिव यू 0 0 0 0 1 1 1 1. ये पूरी रो जो है वो आपको मिल जाएगी. अगर आप ये लिखते हैं, अच्छा, नाउ रिमेंबर दैट सब फील्ड का भी कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा. सो देर आर 4 ग्रुप्स ऑफ 2 बिट्स. ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 4 है. देर आर 4 ग्रुप्स ऑफ 2 बिट्स. तो अगर मैंने से फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो ग्रुप है वो एक्सेस करना हो, तो मुझे लिखना पड़ेगा y0, फर्स्ट मेंशन द रो नंबर एंड देन मेंशन द ग्रुप नंबर. इसका ग्रुप नंबर 0 है, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 3 है. सो दिस 1 1 इज़ प्रेजेंट इन y0, लेकिन उसका ग्रुप नंबर क्या बनता है, 0 बनता है. सो y0 0 विल गिव यू 1 1. इस बात की समझ आई है आप लोगों को? जी फिजा, आपका आंसर भी ठीक है, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. इस बात की समझ आई है? सब फील्ड के कॉन्सेप्ट के साथ, सब फील्ड के कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपने किसी बिट को एक्सेस करना हो, एक ग्रुप ऑफ बिट्स को एक्सेस करना हो, तो एक्सेस कैसे करते हैं? सो से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस ग्रुप को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ. व्हाट शुड आई राइट? What should I write? इस ग्रुप को एक्सेस करना चाहता हूँ. What should I write? What should I write?
इस ग्रुप को एक्सेस करना चाहता हूँ, व्हाट शुड आई राइट? Y13 बिल्कुल सही कहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि ये किस रो नंबर में है। दिस इज़ इन रो नंबर Y1, सो आप यहाँ पे लिखेंगे Y1। फिर आपने देखना है ये किस ग्रुप नंबर में शामिल है, ये ग्रुप नंबर 3 में शामिल है। सो Y13 विल गिव यू 01। मैंने सिंगल बिट को एक्सेस करना है, ये इस ज़ीरो को सिर्फ मैंने एक्सेस करना है। What you will do, first mention the row number. The row number is 2, Y2. Then mention the group number, which is 0, and then mention the bit position number. ये पोजीशन नंबर 0 है, ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। So this 0 is present at position number 0. So एक और स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाएंगे and this will give you 0. So you can say that this unpacked array is, you can say it's a three-dimensional unpacked array in terms of accessing the bits. एक एग्जांपल और देख लेते हैं। If I want to access only this bit, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, ये किस रो में शामिल है। ये Y1 में, रो Y1 वाले रो में मौजूद है। सो रो नंबर आप लिखोगे। रो नंबर लिखने के बाद आपने उसका ग्रुप नंबर लिखना है। ग्रुप नंबर जो है वो 2 है। फिर ग्रुप नंबर लिखने के बाद आपने बिट पोजीशन नंबर लिखनी है, विच इज़ 4. सो Y124 विल गिव यू सिंगल बिट 1 and this will give you single bit 0. ठीक है, I hope you got this point which I have explained it right now. हाँ, Y124 ही है। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, so any question related to packed, unpacked arrays and how to access the bits and so on? आप पार्ट सिलेक्शन भी कर सकते हैं इन केस ऑफ अनपैक्ड अरे, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, देयर इज नो क्वेश्चन then maybe we can do one more topic is related to, जी बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ वो शायद पॉसिबल, हाँ वो शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन गिव मी सम टाइम, मैं देखता हूँ कि हो सकता है देयर कुड बी अनदर वे अराउंड जो जिससे हम इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वेरी क्विकली मैं कुछ चीज़ें मैं जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। नंबर 1, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को आप मॉडल कैसे करोगे सिस्टम वेरिलॉग में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते क्या हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आर दोज सर्किट्स in digital system in which outputs depend only on the current inputs. Outputs depend only on the current inputs. For more details, go to the Harris and Harris textbook. वहाँ पे अच्छी एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन जो है मौजूद है। सिस्टम वेरिलॉग में कॉम्बिनेशनल सर्किट को कोड करने के लिए आप यूज़ करेंगे प्रोसीजरल ब्लॉक, ऑलवेज कॉम वाला प्रोसीजरल ब्लॉक जो है वो आप यूज़ करेंगे। रिमेंबर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसीजरल ब्लॉक, इनिशियल ब्लॉक एंड ऑलवेज ब्लॉक। ऑलवेज ब्लॉक के भी 2 या 3 टाइप्स हैं। एक ऑलवेज कॉम है। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को
मॉडल करने के लिए, कोड करने के लिए ऑलवेज कॉम का ब्लॉक जो है यूज़ करेंगे। बिगिन आप लिखोगे इट इज़ सेम एज कर्ली ब्रैकेट इन सी, फिर आप उसको क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। और मैं कोई कोड लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एंड गेट जो है वो बनाना चाहता हूँ सिस्टम वेरीलॉग में, तो ये बहुत आसान है। आप क्या लिखेंगे आप लिखोगे आउटपुट इज इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। फर्स्ट करो ए और बी जो है वो सिंगल बिट के इनपुट्स हैं, सो दिस कोड इज इक्विवेलेंट टू, और इट मॉडल्स एन एंड गेट जिसमें दोनों इनपुट्स जो है वो सिंगल बिट के हैं। ये वेरिएबल ए है, ये वेरिएबल बी है, और एंड दिस इज योर वेरिएबल आउट। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को हमेशा आपने ऑलवेज कॉम्ब वाले प्रोसीजरल ब्लॉक के अंदर लिखना है, यूज़ करना है। कीप दिस थिंग इन माइंड, डोंट यूज़ असाइन। आपको जगह जगह असाइन नज़र आएगा, लेकिन डोंट एवर यूज़ असाइन। असाइन इज़ नॉट रिकमेंडेड टू मॉडल कॉम्बिनेशनल सर्किट। दूसरी बात जो है वो आपने याद रखनी है, वो ये है कि ये जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ये पहले भी मैंने बताया, दिस इज़ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इक्वल का साइन यू आर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए बिटवाइज ऑपरेशन एंड बी के साथ टू आउट। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वालिटी ऑपरेटर should always be a variable. It cannot be a net नहीं होना चाहिए, it should always be a variable, ठीक है। ये एक बात जो है वो आपने याद रखनी है। एंड दूसरी बात जो है आपने याद रखनी है वो ये है कि ऑलवेज कॉम ब्लॉक के अंदर ऑलवेज यूज़ इक्वल साइन, डोंट यूज़ दिस साइन, ठीक है। दिस साइन इज़ यूज्ड टू मॉडल, और दिस साइन इज़ यूज्ड इनसाइड ऑलवेज एफ ब्लॉक, जिसका जिक्र मैं अभी आगे जाके करने लगा हूँ। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के हवाले से ये दो बातें जो है वो आपने जहन में रखनी है। डोंट यूज़ दिस इनसाइड ऑलवेज कॉम ब्लॉक, ऑलवेज यूज़ इक्वल साइन। इसकी रीज़न क्या है वो फिर कभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस विद यू पीपल इज़ सीक्वेंशियल सर्किट्स को कोड कैसे करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंशियल सर्किट्स होते क्या हैं। ब्रीफली स्पीकिंग, sequential circuits are those circuits in which the outputs not only depend on the current inputs but it also depend on the past inputs. Past inputs पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। एंड अगेन फॉर मोर डिटेल्स, हैरिस एंड हैरिस की जो टेक्स्ट बुक है उसको आप देख लीजिएगा, उसमें बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद एग्जांपल्स जो है वो मौजूद है। एक एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट जो है वो एक रजिस्टर है। And what is a register? Register is a combination of flip-flops. Flip-flops मज़ीद क्या है? Flip-flops is a combination of D-latch, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बुक के अंदर मौजूद है। Anyways, this is not what I want to discuss right now. मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि सीक्वेंशियल सर्किट को मॉडल कैसे करते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट बनाने के लिए हमेशा आपने कोड लिखना है ऑलवेज एफ ब्लॉक के अंदर, ऑलवेज एफ आपने लिखना है, फिर @ साइन आपने लिखनी है, एंड फिर उसके बाद ब्रैकेट्स आपने प्लेस करना है, फिर आपने लिखना है बिगिन, और फिर आपने लिखना है एंड। अब ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो ये जो चीज़ है, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं, वो अभी मैं बताऊँगा वो क्या है। दिस इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी लिस्ट। दिस इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी लिस्ट। एंड सेंसिटिविटी लिस्ट आपने याद रखना है कि इट कैन ओनली कंटेन क्लॉक सिग्नल एंड या और एसिंक्रोनस सेट या रीसेट सिग्नल्स। बस इसके अलावा आपने इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखना।
इनपुट्स नहीं लिखना, आउटपुट्स नहीं लिखना, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना, ओनली क्लॉक सिग्नल या सेट रीसेट सिग्नल जो है वो आपने इसके अंदर जो है वो लिखना है। सो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ एट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक आप क्या करो, Q को असाइन कर दो D, Q को असाइन कर दो D। सो दिस इज़ you can say the code for implementing register, ठीक है। यानी इस कोड का मतलब क्या है, इस कोड का मतलब ये है कि जब भी there is one input which is D, there is one output which is Q, there is one more input which is clock, CLK clock। ये कोड बता क्या रहा है कंप्यूटर को, वो ये बता रहा है कि जब भी क्लॉक की पॉजिटिव एज आए, जब भी क्लॉक की पॉजिटिव या राइजिंग एज आए, तो डी इनपुट के ऊपर जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसको ट्रांसफ़र कर दो क्यू आउटपुट के ऊपर। तो अगर डी के ऊपर 1 है तो क्यू को 1 कर दो, अगर डी के ऊपर 0 है तो क्यू को क्या कर दो आप 0 कर दो। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑलवेज एफ एफ ब्लॉक के अंदर आपने इक्वल का साइन यूज़ नहीं करना, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेस देन साइन एंड इक्वल साइन जो है वो यूज़ करना है। और इसकी रीज़न क्या है वो फिर मैं कभी आपको बताऊंगा। बाय फॉलोइंग दीज रूल्स you will always get the correct behavior, your code will be correctly synthesizable and it will work correctly always। so ये छोटे छोटे रूल्स जो है वो आपने जो है वो जहन में रखने हैं। सो कुछ न्यू कमर्स हैं हमारे ग्रुप में, प्लीज़ रीड दिस टेक्स्ट बुक हैरिस एंड हैरिस। सीक्वेंशियल सर्किट्स को देखो वो होते क्या हैं, ये डी लैच होता क्या है, या फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, रजिस्टर भी मैंने और लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, ये बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। फिर भी आपको समझना है, यू कैन सेट अ टाइम विद मी और फिर मैं आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के लिए आप ऑलवेज कॉम वाला ब्लॉक यूज़ करो, सीक्वेंशियल सर्किट्स के लिए आप ऑलवेज एफ एफ वाला ब्लॉक जो है वो यूज़ करो। एंड ऑलवेज एफ एफ यूज़ करने का के सिमेंटिक्स में एट द रेट का साइन भी है, फिर सेंसिटिविटी लिस्ट भी है, ये कुछ रूल्स हैं आपने जहन में रखना है। अच्छा, जब मैंने आपको कहा कि क्लॉक और एसिंक्रोनस सेट रीसेट सिग्नल्स के अलावा कुछ ना हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके अंदर आप से फॉर एग्जाम्पल क्यू इज़ द नेम ऑफ द आउटपुट, क्यू नहीं लिख सकते आप इसके अंदर, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। डी नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि क्यू इज़ द नेम ऑफ द आउटपुट, डी इज़ द नेम ऑफ द इनपुट। डोंट राइट क्यू एंड डी इनसाइड द सेंस, डोंट मेक क्यू एंड डी पार्ट ऑफ द सेंसिटिविटी लिस्ट, ये अच्छी प्रैक्टिस जो है वो नहीं है। दिस कुड लीड टू इनकरेक्ट आउटपुट, इनकरेक्ट बिहेवियर, इनकरेक्ट सिमुलेशन। डोंट डू दैट। सिर्फ क्लॉक सिग्नल्स हो या सेट या रीसेट सिग्नल्स हो, बस ये हो और बाकी कुछ ना हो। Okay ji, so that's it from my side and thank you for bearing patience with me, and if you have any question you can ask। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा, मेरे भी सोने का टाइम हो चुका है। कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का? चलो ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड अब इस मीटिंग को मैं यहाँ पे एंड करने जा रहा हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।